क्या आपने कभी सोचा है कि हम हिंदू धीरे धीरे कमजोर क्यों होते जा रहे हैं? इसका एक ही कारण है, हमने वेदों और पुराणों के ज्ञान से स्वयं को दूर कर लिया है। आज यदि कोई व्यक्ति आपसे पूछ ले, तुम्हारे हिंदू धर्म में कितने पुराण हैं? उनमें क्या लिखा है? तो क्या आपके पास उत्तर होगा? यदि नहीं, तो आइए आज हम जान लेते हैं पुराण क्या है, इनकी संख्या कितनी है, इनके नाम क्या है और इनका महत्व क्या है। पुराण क्या है? पुराण शब्द का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन रचना। हिंदू धर्म में वेदों के बाद यदि किसी ग्रंथ को सबसे अधिक महत्व प्राप्त है तो वो है पुराण। ये ग्रंथ केवल धार्मिक आख्यान नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति, सभ्यता, धर्म और इतिहास का आधार है। इनमें ईश्वर की महिमा, ऋषि मुनियों की तपस्या, संतों की लीलाएं, राजाओं का चरित्र, धर्म अधर्म का संघर्ष, जीवन मृत्यु और मोक्ष तक का विस्तृत विवरण दिया गया है। यह ज्ञान संस्कृत भाषा में लिखा गया और बाद में हिंदी, अंग्रेजी जैसी भाषाओं में अनुदित किया गया ताकि जन सामान्य भी इसे पढ़ सके, समझ सके और जीवन में उतार सके। तो अब प्रश्न है, पुराण कितने हैं? आपके प्रश्न का उत्तर है, हिंदू धर्म में कुल 18 महापुराण हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं: 1 ब्रह्मा पुराण, 2 पद्म पुराण, 3 विष्णु पुराण, 4 वायु पुराण, 5 भागवत पुराण, 6 नारद पुराण, 7 मार्कंडेय पुराण, 8 अग्नि पुराण, 9 भविष्य पुराण, 10 लिंग पुराण, 11 वाराह पुराण, 12 स्कंद पुराण, 13 वामन पुराण, 14 कुर्म पुराण, 15 मत्स्य पुराण, 16 गरुड़ पुराण, 17 ब्रह्मांड पुराण, 18 ब्रह्मवैवर्त पुराण। इन पुराणों में देवी देवताओं की कथाएं, तीर्थों की महिमा, धर्म अधर्म के युद्ध, पाप पुण्य की अवधारणा तथा सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर अंत तक का विस्तृत चित्रण किया गया है। यहाँ तक कि मृत्यु के पश्चात आत्मा की यात्रा स्वर्ग या नरक तक इन ग्रंथों में विस्तार से वर्णित है। अब जानते हैं पहले कुछ पुराणों के बारे में। 1 ब्रह्मा पुराण। क्या आप जानते हैं ब्रह्मा पुराण को आदि पुराण भी कहा जाता है, क्योंकि यह सब मृत्यु के बाद स्वर्गीय नरक तक की यात्रा का भी विवरण है। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मादेव ने अपने पुत्र मरीज को कहा था, जो व्यक्ति अपने जीवन कल में इन 18 पुराने के नाम और उसकी लिखित गाथा की विशेष सूची का श्रवण या पाठ करता है, वो इन सभी 18 पुराने से मिलने वाले पुण्य को का लेता है। नंबर 1 पर आता है ब्रह्मा पुराण। क्या आप जानते हैं ब्रह्मा पुराण क्या है? ब्रह्मा पुराण के रचयिता कौन है? 18 पुराण के नाम की लिस्ट में ब्रह्मा पुराण सबसे पहला और पुराना पुराण के रचयिता महर्षि वेद व्यास जी हैं, तथा इस पुराण को महापुराण भी कहते हैं। व्यास जी ने इसे संस्कृत भाषा में लिखा। महर्षि व्यास जी ने ब्रह्मा पुराण के 10,000 श्लोक में कई महत्वपूर्ण बातों और कथाओं के बारे में बताया है, जैसे सृष्टि का जन्म कैसे हुआ, धरती पर जल की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मा जी और मैदाने का जन्म कैसे हुआ, सूर्य और चंद्र के वंशज कौन थे, श्री राम और कृष्ण की अवतार गाथा, ब्रह्मा पूजन विधि, मैन पार्वती और शिवजी के विवाह, विष्णु जी की पूजन विधि, श्राद्ध, भारतवर्ष आदि के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसमें अनेक तीर्थ के बारे में सुंदर और भक्तिमय आख्यान भी दिए गए हैं। साथ ही इस पुराण में कलयुग का भी विवरण दिया गया है। ब्रह्मा देव को आदि देव भी कहते हैं, इसलिए इस पुराण को आदि पुराण के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 2 पर आता है पद्म पुराण। क्या आप जानते हैं कि पद्म पुराण, पद्मा पुराना क्या है और इसके रचयिता कौन है? पद्म का अर्थ है कमल का फूल। इसकी रचना भी महर्षि वेद व्यास जी ने संस्कृत भाषा में की तथा इसमें 55,000 श्लोक हैं। इस पुराण में बताया गया है कि ब्रह्मदेव श्री नारायण जी के नाभि कमल से उत्पन्न हुए दे और उन्होंने सृष्टि की रचना की।
इस पुराण के पैनकरों में सृष्टि खंड, भूमि खंड, स्वर्ग खंड, पटल खंड और उत्तराखंड में भगवान विष्णु की महिमा, श्री कृष्ण और श्री राम की लीलाओं, पवित्र तीर्थ की महानता, तुलसी महिमा, विभिन्न व्रत के बारे में सुंदर और अद्भुत विवरण दिया गया है। नंबर 3 पर है विष्णु पुराण। क्या आपको पता है विष्णु पुराण के पद सबसे पहला और प्राचीन पुराण है? इसके रचयिता है महर्षि वेद व्यास जी। इस ग्रंथ में लगभग 10,000 श्लोक हैं और इसमें वर्णित है सृष्टि की उत्पत्ति, जल और पृथ्वी की रचना, ब्रह्मा, सूर्य और चंद्रवंश, भगवान श्री राम और श्री कृष्ण के अवतार, ब्रह्मा पूजन, विष्णु पूजन, शिव पार्वती विवाह, श्राद्ध की विधियां, भारतवर्ष का भूगोल तथा तीर्थों और कलियुग का विस्तृत विवरण। ये पुराण भक्ति, ज्ञान और सृष्टि का मूल सिद्धांत सिखाता है। तो 3 पद्म पुराण। पद्म का अर्थ है कमल का फूल। इसकी भी रचना महर्षि वेद व्यास जी ने की थी। इसमें 55,000 श्लोक हैं और ये 5 खंडों में विभाजित है। सृष्टि खंड, भूमि खंड, स्वर्ग खंड, पाताल खंड, उत्तरखंड। इस पुराण में वर्णित है भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, श्री राम और श्री कृष्ण की लीलाएं, पवित्र तीर्थों की महिमा, तुलसी की महिमा, व्रत, उपवास और धर्म की परिभाषा। ये पुराण भगवान विष्णु की भक्ति और जीवन के आदर्श मार्ग को दर्शाता है। सीखत दे विष्णु पुराण। अर्थ है कमल का फूल। इसकी रचना भी महर्षि वेद व्यास जी ने संस्कृत भाषा में की तथा इसमें 50,000 श्लोक हैं। इस पुराण में बताया गया है कि ब्रह्मदेव श्री नारायण जी के नाभि कमल से उत्पन्न हुए और उन्होंने सृष्टि की रचना की। इस पुराण के पैनकरों में सृष्टि खंड, भूमि खंड, स्वर्ग खंड, पटल खंड और उत्तराखंड में भगवान विष्णु की महिमा, श्री कृष्ण और श्री राम की लीलाओं, पवित्र तीर्थ की महानता, तुलसी महिमा, विभिन्न व्रत के बारे में सुंदर और अद्भुत विवरण दिया गया है। नंबर 3 पर है विष्णु पुराण। क्या आपको पता है विष्णु पुराण क्या श्राद्ध विधि, विष्णु जी और लक्ष्मी मैन की महिमा आदि का भी वर्णन? कारण क्या है और वायु पुराण के रचयिता कौन है? वायु पुराण को शैर पुराण भी कहते हैं तथा इसके रचयिता है श्री वेद व्यास जी। 112 अध्याय 2 करो और 11,000 श्लोक वाले वायु पुराण में भूगोल, खगोल, युग, सृष्टि, क्रम, तीर्थ, श्राद्ध, पितरों, ऋषिवंश, राजवंश, संगीत, शास्त्र, वेद शाखों, शिव भक्ति आदि का विस्तार पूर्वक विवरण दिया गया है। इसमें शिव जी की पूजन विधि और उनकी महिमा का विस्तृत वर्णन होने के कारण इसे शिव पुराण भी कहा जाता है। इस पुराण में भारत के बारे में भी लिखा गया है तथा नदी, पर्वतों, कारो द्वीपों और लंका के बारे में भी लिखा गया है। इसके अलावा इसमें वरुण वंश, चंद्रवंश आदि का भी सुंदर विवरण है। नंबर 5 पर है भागवत पुराण। क्या आपको पता है भागवत पुराण क्या है और भागवत पुराण के रचयिता कौन है? भागवत पुराण हिंदू धर्म के 18 पुराण में से 5वां पुराण है और इसे भागवत और श्रीमद् भगवतम के नाम से भी जाना जाता है। इसके रचयिता है वेद व्यास जी और उन्होंने इस पुराण को संस्कृत में लिखा। भागवत पुराण में बरसकंध और 18,000 लोग हैं कहते हैं। ये पुराण आत्मा की मुक्ति का मार्ग बताता है। इस पुराण का मुख्य बिंदु प्रेम और भाव भक्ति है। इसमें श्री कृष्ण को भगवान के रूप में बताया गया है और उनके जन्म, प्रेम
और लीलाओं का विस्तार पूर्वक विवरण दिया गया है। इसमें पांडवों और कौरवों के बीच हो रहे महाभारत युद्ध और उसमें कृष्ण की भूमिका के बारे में भी बताया गया है। साथ ही श्री कृष्ण ने कैसे देह त्याग और कैसे द्वारिका नगरी जलमग्न हुई और कैसे समस्त यदुवंशियों का नाश हुआ, ये भी बताया गया है। नंबर 6 पर है नारद पुराण। क्या आपको इस बात की जानकारी है कि नारद पुराण क्या है और नारद पुराण के रचयिता कौन है? नारद पुराण को नारदी पुराण भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये वैष्णव स्वयं नारद मुनि ने कही, जिसे महर्षि वेदव्यास जी ने संस्कृत भाषा में लिखा था। इस पुराण में शिक्षा, ज्योतिष, व्याकरण, गणित और ईश्वर की उपासना की विधि का विस्तार पूर्वक विवरण दिया गया है। इसमें 25,000 श्लोक हैं और इसके 2 भाग हैं। पहले भाग में ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विनाश, मेट्रो, शार गणेश पूजा और अन्य पूजन विधियां, हवन और यज्ञ, महीना में आने वाले व्रत और वीडियो के बारे में बताया गया है। दूसरे भाग में विष्णु जी के अवतारों से जुड़ी कथाओं का सुंदर विवरण है तथा इसमें कलयुग में होने वाले परिवर्तनों के बारे में भी बताया गया है। नंबर 7 पर है मार्कंडेय पुराण। क्या आपको पता है मार्कंडेय पुराण क्या है और मार्कंडेय पुराण के रचयिता कौन है? मार्कंडेय पुराण 18 पुराणे में से 7वां पुराण है। इसमें 137 अध्याय और 9,000 श्लोक हैं तथा ये पुराण बाकी पुराणे से छोटा है। महर्षि मार्कंडेय द्वारा जाने के कारण इसे मार्कंडेय पुराण कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये पुराण दुर्गा चरित्र के विवरण के लिए जाना जाता है। इस पुराण में ऋषि ने मानव कल्याण के लिए भौतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, नैतिक विषयों के बारे में बताया है। इस पुराण में पक्षियों के पूर्व जन्म और देव इंद्र द्वारा मिले श्राप के कारण हुए रूप विकार के बारे में भी बताया गया है। इसमें द्रौपदी पुत्रों की कथा, बलभद्र कथा, हरिश्चंद्र की कथा, वक्त और आदि पक्षियों के बीच हुआ युद्ध, सूर्य देव के जान दीदी का भी उल्लेख है। नंबर 8 पर है अग्नि पुराण। अग्नि पुराण क्या है तथा अग्नि पुराण के रचयिता कौन है? क्या आप जानते हैं? अग्नि पुराण 18 पुराणे में से 8वां पुराण है। इसके रचयिता वेद व्यास जी है और उन्होंने इसे संस्कृत भाषा में लिखा। अग्नि पुराण का नाम अग्नि पुराण इसलिए पड़ा क्योंकि इसे स्वयं अग्निदेव ने गुरु वशिष्ठ को सुनाया था। विस्तृत ज्ञान भंडार और विविधता के कारण इसका विशेष स्थान है इस पुराण में। त्रिदेवन अर्थात ब्रह्मादेव, विष्णुदेव और शिव जी का वर्णन, सूर्य पूजन विधि का भी उल्लेख, महाभारत और रामायण का संक्षिप्त विवरण है। इसके साथ ही इसमें कर्म और मत्स्य अवतार, दीक्षा विधि, सृष्टि का सृजन, वस्तुशास्त्र पूजा, मित्रों आदि का सुंदर प्रतिपादन है। अग्नि पुराण में 383 अध्याय और 12,000 श्लोक हैं। इस पुराण को विष्णु भगवान का बयान चरण भी कहते हैं। ये पुराण आकार में सबसे छोटा है, फिर भी इसमें सभी विधाओं का समावेश है। नंबर 9 पर है भविष्य पुराण। क्या आप जानते हैं कि भविष्य पुराण क्या है और इसके रचयिता कौन है? भविष्य पुराण 18 पुराण में से 9वां पुराण है तथा इसकी रचना महर्षि वेदव्यास जी ने संस्कृत भाषा में की थी। भविष्य पुराण में 420 श्लोक हैं तथा इसमें धर्मनीति, सदाचार, व्रत, डैन, आयुर्वेद और ज्योतिष आदि का उल्लेख है। किसी विक्रम बेताल के बारे में भी बताया। इसमें कई भविष्यवाणियां की गईं जो सही साबित हुईं। इसने पृथ्वीराज चौहान, हर्षवर्धन महाराज, शिवाजी महाराज जैसे वीर हिंदू राजाओं और मोहम्मद तुगलक, अलाउद्दीन बाबर, तैमूर लौंग, अकबर रानी विक्टोरिया आदि के बारे में कहा गया है। इसकी शैली और विश्वास्तु के कारण ये पुराण बहुत महत्वपूर्ण प्रतीत होता है। इसमें सूर्य देव की पूजन विधि और महिमा का भी विवरण है। नंबर 10 पर है ब्रह्मा व्यवहार पूरा। क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मा व्यवहार पुराण क्या है और ब्रह्मा व्यवहार पुराण के रचयिता कौन है? ब्रह्मा व्यवहार पुराण 18 पुराण में
10वां पुराण है तथा इसके रचयिता है वेद व्यास जी और इसे उन्होंने संस्कृत भाषा में लिखा गया। इसमें 28 अध्याय और 18,000 लोग हैं। इसमें कई स्रोत और भक्तिपूर्ण अखियां हैं। इस पुराण में यशोदा नंदन को ही पर माना गया है और ये भी माना गया है कि उनकी इच्छा अनुसार ही इस सृष्टि का निर्माण हुआ। यह भी बताया गया है कि कृष्ण से ही शिव जी, विष्णु जी, ब्रह्मा देव और समस्त प्रकृति का जन्म हुआ। इस पुराण में धरती पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई और कैसे सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा जी ने धरती, जल और वायु में अनगिनत जीवन के जन्म और उनके लिए पालन पोषण की व्यवस्था की, इस बात का विस्तार पूर्वक विवरण दिया है। इसमें श्री राम और श्री कृष्ण की लीलाओं, गणेश जी के जन्म कथा और उनकी लीला का भी वर्णन है। नंबर 11 पर है लिंग पुराण। क्या आप जानते हैं कि लिंग पुराण क्या है और इसके रचयिता कौन है? लिंग पुराण 18 पुराण में से 11 पुराण है तथा इसके रचयिता वेद व्यास जी हैं। इसके 11,000 श्लोक में शिव महिमा का सुंदर चित्रण किया गया है। इसमें भोलेनाथ के 28 अवतारों के बारे में बताया गया है तथा इसमें रुद्र अवतार और लिम्बुक की कथा का भी वर्ण है। इस पुराण में सृष्टि के कल्याण के लिए भोलेनाथ द्वारा जोर तेलंग के रूप में प्रकट होने की घटना का भी विवरण है। इसके अलावा इसमें अन्न मटन, शिव पूजन और यज्ञ का भी उल्लेख है जिसे करने से मुक्ति प्राप्त होती है। नंबर दीवा पर है वराह पुराण। क्या आप जानते हैं कि वराह पुराण क्या है और वराह पुराण के रचयिता कौन है? वराह पुराण 18 पुराणे में से 12वां पुराण है और इसके रचयिता महर्षि वेद व्यास हैं। उन्होंने इसे संस्कृत भाषा में लिखा है तथा इस पुराण में 270 अध्याय और 10,000 लोग हैं। इस पुराण में विष्णु जी के वराह अवतार का उल्लेख है। ऐसा माना जाता है कि विष्णु जी धरती के उद्धार के लिए वराह रूप में अवतरित हुए। इसमें वराह कथा, व्रत, तीर्थ, दैन, यज्ञ आदि का वर्णन है। इसमें श्री नारायण जी की पूजा विधि में पार्वती और शिव जी की कथा, तीर्थ आदि को विस्तृत रूप से लिखा गया है। इसमें वराह देव के धर्मदेश, ऋषियों एवं संतों को डैन, दक्षिण देने से होने वाले पुण्य का भी उल्लेख है। इसमें गणपति चरित्र, शक्ति महिमा, कार्तिकेय चरित्र, त्रिशक्ति महात्मा आदि का भी विवरण है तथा इसमें गोदान को बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है और संस्कारों, अनुष्ठानों की वीडियो के बारे में भी बताया गया है। नंबर 13 पर है स्कंद पुराण। क्या आप जानते हैं स्कंद पुराण क्या है और स्कंद पुराण के रचयिता कौन है? स्कंद पुराण 18 पुराणे में 13वां पुराण है तथा इसकी रचना वेद व्यास। स्कंद पुराण 13वां पुराण है। इसकी रचना महर्षि वेद व्यास जी ने संस्कृत भाषा में की थी। ये पुराण भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय, जिन्हें स्कंद भी कहा जाता है, के जीवन और कार्यों पर आधारित है। इस ग्रंथ में 8,100 श्लोक हैं, जिनमें अयोध्या, यमुना, बद्री आश्रम, द्वारका, जगन्नाथपुरी, कांची, कन्याकुमारी, काशी और रामेश्वर जैसे प्रमुख तीर्थ स्थलों की महिमा का सुंदर वर्णन किया गया है। इसके साथ ही इसमें नर्मदा, गंगा, सरस्वती जैसी पवित्र नदियों के उद्गम की कथाएं भी दी गई हैं। ये पुराण प्रत्येक मास में आने वाले व्रतों और उनकी कथाओं का विस्तृत विवरण भी प्रस्तुत करता है। वामन पुराण। आप जानते हैं कि वामन पुराण क्या है और इसके रचयिता कौन है? वामन पुराण अष्टादश पार महापुराणों में 14वां पुराण है। इसके रचयिता महर्षि वेदव्यास हैं और ये संस्कृत भाषा में रचित है। इस ग्रंथ में भगवान विष्णु के वामन अवतार का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसमें कुल 10,000 श्लोक हैं, जिनमें शिवलिंग पूजन विधि, शिव पार्वती विवाह, गणेश पूजन आदि विषयों का उल्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त भगवती दुर्गा, नर नारायण देव, उनके परम भक्त प्रहलाद व श्री दामा की कथाओं तथा स्तोत्रों का भी सुंदर वर्णन किया गया है। स्कंद पुराण।
ये पुराण वेद व्यास द्वारा रचित है और संस्कृत भाषा में लिखा गया है। स्कंद पुराण में शिव पुत्र कार्तिकेय, जिन्हें स्कंद भी कहा जाता है, की कथा का विस्तार से वर्णन है। इसमें अयोध्या, यमुना, बद्री आश्रम, द्वारका, जगन्नाथपुरी, कांची, कन्याकुमारी, काशी, रामेश्वर आदि तीर्थों की महिमा का सुंदर चित्रण किया गया है। नर्मदा, गंगा, सरस्वती आदि नदियों के उद्गम की कथाएं, मासिक व्रत कथाएं, धर्म, योग, सदाचार, भक्ति, ज्ञान, शिव पार्वती विवाह, सतीत्व, तारकासुर वध तथा कार्तिकेय के जन्म की कथा इस पुराण में वर्णित है। 16 मत्स्य पुराण। क्या आप जानते हैं कि मत्स्य पुराण क्या है और इसकी रचयिता कौन है? मत्स्य पुराण भी वेद व्यास जी द्वारा रचित है और अष्टादश महापुराणों में इसका स्थान 16वां है। इसमें 14,000 श्लोक हैं, जिनमें भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार का वर्णन मिलता है। इस अवतार में भगवान ने सप्त ऋषियों और राजा वैवस्वत मनु को जो उपदेश दिए, उन्हीं पर ये पुराण आधारित है। इसमें व्रत, दान, तीर्थ, यज्ञ, तीर्थ यात्रा, राजधर्म, त्रिदेव महिमा, जल प्रलय, नवग्रह, तारकासुर वध, नरसिंह अवतार, सावित्री कथा आदि विषयों का विस्तार से वर्णन किया गया है। 17 गरुड़ पुराण। क्या आप जानते हैं कि गरुड़ पुराण क्या है और इसके रचयिता कौन है? गरुड़ पुराण 18 पुराणों में 17वां है। ये वेद व्यास जी द्वारा संस्कृत में रचित है और विष्णु भक्ति पर आधारित है। सनातन धर्म में मृत्यु के पश्चात इस पुराण के पाठ का विशेष महत्व माना जाता है। इससे आत्मा को मुक्ति मिलती है। इसमें भक्ति, वैराग्य, सदाचार, शुभ कर्म, तीर्थ, दान, अंत्येष्टि विधि, मृत्यु के बाद आत्मा की दशा, ज्योतिष, धर्मशास्त्र और योग आदि विषयों का वर्णन है। इसमें कुल 19,000 श्लोक हैं। 18 ब्रह्मांड पुराण। क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड पुराण क्या है और इसके रचयिता कौन है? ब्रह्मांड पुराण 18 महापुराणों में अंतिम 18वां पुराण है और इसके रचयिता भी वेद व्यास है। ये पुराण 3 भागों पूर्व, मध्य और उत्तर में विभाजित है और इसमें कुल 12,000 श्लोक हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये पुराण अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसे खगोल शास्त्र भी कहा जाता है। इसमें ग्रहों, नक्षत्रों, चंद्रवंश व सूर्यवंश के राजाओं, सप्तकल्पों, गंगा व पृथ्वी की उत्पत्ति, परशुराम कथा आदि का सुंदर वर्णन मिलता है। आपको ये प्रस्तुति कैसी लगी? कृपया कमेंट करके अवश्य बताइए।